स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले मैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी का 2 लेक्चर ले चुका हूं। उसमें से मैं सिंपल स्पेस और इवेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में बताया हूं। आज मैं इवेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को बताऊंगा और साथ में इवेंट से रिलेटेड कुछ और भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 coins are tossed once. Describe the following events associated with this random experiment. 3 कॉइन को टॉस किया गया है और डिस्क्राइब करना है कुछ यहाँ पर इवेंट को जो इस एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड है। कौन कौन सा? सबसे पहला है एक इवेंट ए है, ये कहता है गेटिंग 3 हेड्स। अगर 3 कॉइन को टॉस आप करते हैं तो हो सकता है तीनों कॉइन में हेड आ जाए, हो सकता है एक में हेड आए बाकी दोनों में टेल आए। तो कई पॉसिबिलिटीज हो सकता है, उसमें से हम लोग एक ऐसे इवेंट को डिस्कस करना है जिसमें से तीनों क्वाइन में हेड होगा। अब जरा देखिए, दूसरा एक इवेंट बी है, इसमें कहता है गेटिंग 2 हेड्स एंड 1 टेल। 2 हेड और 1 टेल हो, उस इवेंट को डिस्क्राइब करना है हम लोग को। एक तीसरा है गेटिंग 3 टेल्स, तीनों क्वाइन में टेल हो, इस इवेंट को डिस्क्राइब करना है। फिर एक फोर्थ है डी, गेटिंग ए हेड ऑन द फर्स्ट क्वाइन। पहला क्वाइन, अगर मान लीजिए 3 क्वाइन है, उसमें से फर्स्ट सेकेंड थर्ड आप तीनों का नाम दे दीजिए, तो फर्स्ट क्वाइन में हेड आए, इससे इवेंट को डिस्क्राइब करना है। और फिर साथ में कुछ और भी यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि विच पेयर्स ऑफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ पर 4 इवेंट्स है, ये 4 इवेंट्स में से कौन कौन से इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और फिर आगे विच इवेंट्स आर एलिमेंट्री इवेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्री इवेंट्स है। फिर कहता है विच इवेंट्स आर कंपाउंड इवेंट्स, कौन कौन से इवेंट कंपाउंड इवेंट्स है। मैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एलिमेंट्री इवेंट्स या फिर कंपाउंड इवेंट्स के बारे में बता चुका हूँ। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहां से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिंपल स्पेस लिखते हैं। देखिए, let S be the simple space associated with the given random experiment। यहाँ एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं हम लोग? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि 3 क्वाइन ले रहे हैं, 3 क्वाइन को एक साथ हम लोग टॉस कर दे रहे हैं। अब जब टॉस करेंगे तो क्या सिंपल स्पेस हो सकता है, जरा समझिए इसके बारे में। मैं बता चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में कि सिंपल स्पेस निकालने के लिए ये एक क्वाइन का ये सिंपल स्पेस होता है। अगर एक क्वाइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और दूसरे क्वाइन का भी सिंपल स्पेस H, T होगा, और तीसरे क्वाइन का भी सिंपल स्पेस H, T होगा। ये तीनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कर देते हैं तो वही सिंपल स्पेस हो जाएगा। तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, जरा इसके बारे में समझ लीजिए। हो सकता है तीनों क्वाइन में हेड हो, ऐसा हो सकता है। जो आप 3 क्वाइन टॉस कर रहे हैं तीनों में हेड हो। ऐसा हो सकता है कि 2 में हेड और 1 में टेल। तो 2 में हेड और 1 में टेल कैसे होगा? फर्स्ट और सेकेंड में हेड हो जाए और थर्ड में टेल, ऐसा हो सकता है। या फिर 2 हेड होना है तो फर्स्ट और लास्ट में हेड हो और बीच वाला जो क्वाइन है, मतलब सेकेंड क्वाइन, उसमें टेल हो। या ऐसा हो सकता है कि लास्ट दोनों में हेड हो और फर्स्ट क्वाइन जो है वो टेल हो। किसी एक को फर्स्ट कर लिया, दूसरे को सेकेंड, तीसरे को थर्ड। तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं कि यहाँ पर ये इसमें 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है और 1 टेल है, इस तीनों में से। अब ऐसा हो सकता है कि 2 टेल और 1 हेड हो, तो 2 टेल मान लीजिए फर्स्ट और सेकेंड में टेल है और थर्ड में हेड है। या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट और लास्ट में टेल है और बीच वाला में हेड है। या ऐसा हो सकता है कि लास्ट दोनों में टेल है और फर्स्ट वाला में हेड है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 टेल है, इसमें इसमें भी 2 टेल है, इसमें भी 2 टेल है। या फिर ऐसा हो सकता है कि तीनों में टेल हो। तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज है, टोटल 8 पॉसिबिलिटीज होगा। ये सारे के कलेक्शन को ही हम लोग कहते हैं सिंपल स्पेस। तो ये सिंपल स्पेस हो गया अगर 3 क्वाइन को एक साथ टॉस करते हैं तो चलिए यहाँ पर मैं देखिए यही लिखा हूं कि S इक्वल टू H H H, H H T, H T H, T H H, H T T, T H T, T T H, T T T। जो मैं भी बता रहा था वही चीज मैं यहाँ पर लिखा हूं। ये सिंपल स्पेस हो गया। अब यहाँ पर जो इवेंट दिया हुआ A B C D 4 इवेंट्स दिया हुआ है, उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले वी हैव A इक्वल टू गेटिंग 3 हेड्स। यहाँ पर 3 हेड हो, इस इवेंट को A माना गया है। तीनों हेड हो, अगर 3 क्वाइन को टॉस किया गया तो तीनों क्वाइन में हेड आए, इस इवेंट को A कहा गया है। तो अब इसको डिस्क्राइब करना है, मतलब कौन कौन से एलिमेंट्री इवेंट्स यहाँ पर आएंगे उसको लिखना है। तो देखिए A इक्वल टू अब क्या हो जाएगा,
तीनों में हेड होना चाहिए, तो यही एक ऐसा एलिमेंट्री इवेंट है, एक ऐसा पॉसिबल आउटकम्स यही है जिसमें से तीनों में हेड है। बाकी किसी में भी तीनों में हेड नहीं। देखिए इसमें एक टेल है, यहाँ पर भी एक टेल है, यहाँ पर भी एक टेल है, इसमें दो टेल है, यहाँ पर भी दो टेल है, यहाँ पर भी दो टेल है, यहाँ तीनों में टेल है। सिर्फ यही एक ऐसा पॉसिबल आउटकम है जिसमें से तीनों हेड है, तो यही आउटकम को लिखेंगे। तो ये एक इवेंट हो गया ए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो और भी लिखा हुआ है बी सी डी इवेंट, इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। बी में क्या कहता है? बी में कहता है गेटिंग 2 हेड्स एंड 1 टेल, 2 हेड होना चाहिए और 1 टेल होना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो सिंपल स्पेस आया था और जो इवेंट ए आया था वो मैं यहाँ पर लिखा हूँ। अब यहाँ पर बनाना क्या है? बी इक्वल टू क्या लिखना है? गेटिंग 2 हेड्स एंड 1 टेल। अब 2 हेड और 1 टेल किस में है? देखिए इसमें है, 2 हेड है और 1 टेल है। यहाँ पर भी है, 2 हेड है और 1 टेल है। यहाँ पर भी 2 हेड है और 1 टेल है। ये सब में 2 टेल है, 2 हेड नहीं है। यहाँ पर भी 2 हेड नहीं है, यहाँ पर भी 2 हेड नहीं है, यहाँ तो हेड है ही नहीं। तो बस यही 3 ऐसा पॉसिबल आउटकम है जिसमें से 2 हेड है और 1 टेल है। तो 2 हेड्स एंड 1 टेल में कौन कौन सा आ जाएगा? यही आएगा। एक तो एच एच टी आ जाएगा, फिर एच टी एच आ जाएगा, फिर टी एच एच आ जाएगा। तो ये इवेंट बी बन गया। बी को हम लोग डिस्क्राइब कर दिए। सी में कह रहा था कि गेटिंग 3 टेल्स, तीनों टेल होना चाहिए। तो तीनों टेल आप देखिए लास्ट वाला में है तीनों टेल, उसके अलावा किसी में भी तीनों टेल नहीं है। तो सी इक्वल टू ये जो इवेंट बन रहा है यही हो गया सी इवेंट, इसमें तीनों टेल है। एक 4th नंबर में कह रहा था गेटिंग ए हेड ऑन द फर्स्ट क्वाइन, पहला क्वाइन में हेड आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये पहला फर्स्ट में हेड है ना, बाकी सेकेंड और थर्ड में भी हेड है। सेकेंड थर्ड में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग को सिर्फ यहाँ करा है कि ऑन द फर्स्ट क्वाइन, हेड ऑन द फर्स्ट क्वाइन, फर्स्ट क्वाइन में हेड होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वाइन में देखिए हेड है, यहाँ पर इसमें भी फर्स्ट क्वाइन में हेड है, ये भी आ जाएगा। इसमें भी फर्स्ट क्वाइन में हेड है, ये भी आ जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वाइन में टेल है, इसमें भी हेड है, ये भी आ जाएगा। यहाँ पर टेल है, ये टेल है, ये टेल है, तो ये सब नहीं आएगा। कौन कौन सा आएगा? देखिए ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, ये 4 आ रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पर वही लिखा हूँ कि डी में ये आ गया एच एच एच, ये भी आ गया और ये भी आ गया एच टी एच और ये भी आ गया एच टी टी। यहाँ पर तीनों में से फर्स्ट में आप देख रहे हैं फर्स्ट में हेड है, तो ये इवेंट डी हो गया। ये 4 इवेंट्स को हम लोग को डिस्क्राइब करना था। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? देखिए मैं पिछले स्लाइड में चलता हूँ और पिछले स्लाइड में देखता हूँ क्वेश्चन क्या था। देखिए अब क्वेश्चन यहाँ पर था कि विच पेयर ऑफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कौन सा पेयर जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यहाँ पर 4 इवेंट्स हम लोग बना लिए हैं। 4 इवेंट्स में ABCD जो बनाए हैं उसमें से कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है उसको लिखना है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देखिए यहाँ पर हम लोग को 4 इवेंट्स पता है, A पता है, यहाँ पर B आप देख रहे हैं, B भी पता है, C भी पता है और D भी पता है। तो अब जरा समझिए क्लियरली A इंटरसेक्शन B, और ये वाला और इसमें देखिए कोई कॉमन एलिमेंट है क्या? H H H है, यहाँ पर तीनों हेड है। इसमें से किसी में भी तीनों हेड है क्या? तो तीनों में से 3 एलिमेंट है यहाँ पर, तीनों में से किसी में भी तीनों हेड नहीं है। तो A और B का अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो 5 हो जाएगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। और अगर 2 इवेंट का इंटरसेक्शन 5 हो तो उसी को हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए दोनों में, तो दोनों में से कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ये A और B जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। ये पेयर A और B का जो पेयर बन रहा है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। A और C के बारे में देखिए कि A यहाँ पर ये वाला है और C यहाँ पर देखिए इसमें एक एलिमेंट है जिसमें तीनों टेल है, यहाँ पर एक एलिमेंट है जिसमें तीनों हेड है। तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। A और C का इंटरसेक्शन 5 है, तो इसीलिए A और C भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। B और C का भी इंटरसेक्शन 5 है। B में देखिए B में और C में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। C और D का आप देखिए, C और D में भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। यहाँ पर T T T है, इसमें तीनों में से किसी, ये D में किसी में भी T T T नहीं है, तो ये भी इंटरसेक्शन जो है वो 5 आ गया। तो जो जो इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, 2 ABCD में 4 में से कोई जो भी 2 का इंटरसेक्शन 5 आ रहा है उसको हम लोग लिख गए, और जिसका इंटरसेक्शन 5 आ रहा है मतलब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। A, B, A और B हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। A, C मतलब A और C जो पेयर बन रहा है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। B और C म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। C और D जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। तो ये सभी पेयर जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अब आगे देखिए, सिंस A एंड C कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट सो दैट, अब पूछा जा रहा था कि कौन सा एलिमेंट्री इवेंट है। देखिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या था यहाँ पर कि विच इवेंट्स आर एलिमेंट्री इवेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्री इवेंट्स है।
तो मैं पहले बता चुका हूं कि एलिमेंट्री इवेंट्स किसको कहते हैं। एलिमेंट्री इवेंट्स उसको कहते हैं जिसमें सिंगल एलिमेंट हो। यहां पर आप ए में देख रहे हैं कि एक ही एलिमेंट है, यहां पर सी में देख रहे हैं एक ही एलिमेंट है। तो सिंस ए एंड सी कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट सो दे आर एलिमेंट्री इवेंट। तो ए और सी एलिमेंट्री इवेंट हो गया, लेकिन बी जो है वो एलिमेंट्री इवेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 एलिमेंट है बी में। डी इवेंट में भी यहाँ पर आप 4 एलिमेंट है, यहाँ पर बीच में कॉमा होगा, कॉमा छोटा हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर कॉमा। तो यहाँ पर देखिए 4 एलिमेंट्स है, तो ये जो है वो एलिमेंट्री इवेंट नहीं होगा। एलिमेंट्री इवेंट उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो। इसमें सिंगल एलिमेंट है, इसमें भी सिंगल एलिमेंट है। ये टोटल सिंपल स्पेस में 8 एलिमेंट था। 8 एलिमेंट में देखिए ए में सिंगल एलिमेंट है, सी में सिंगल एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट्री इवेंट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। सिंस बी एंड डी कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट सो दे आर कंपाउंड इवेंट। पूछा जा रहा था कौन कंपाउंड इवेंट है, तो बी में आप देखिए बी में भी एक से अधिक एलिमेंट है और डी में भी एक से अधिक एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड इवेंट हो जाएगा। तो आज मैं एक इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को बताया हूं। आज इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए